सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 6 सीड्स जो कि मैं खुद लगाकर उनका यूज़ कर चुका हूं, जो कि मई और अप्रैल और मई महीने में हमारी गर्मी में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सीड है, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखना किसान भाइयों, सीड कोई सा भी हो, हर मौसम में हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हर चीज़ का टेम्परेचर हो गया, खाद पानी की व्यवस्था होगी, मेडिसिन होगी, इनका प्रबंध करना पड़ता है। कुछ सीड होते हैं हमारे जो कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जो हर टेम्परेचर पर हमारे हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सीड हो, जब भी आप सीड को लगाते हैं तो सबसे मेन काम होता है उनकी देखभाल करना, किस प्रकार का काम करते हैं, खाद पानी की व्यवस्था, बेसल डोज में हम कम देते हैं, स्प्रे हम कैसे करते हैं, रोग की पहचान कर पाते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, हर चीज़ आप तरीके से करोगे तो हर सीड को हम उगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम और मेहनत ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो गर्मी के लिए स्पेसिफिक होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि हमारी कम मेहनत में अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बातों का विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर जो हमारा सीड आता है वो आता है सिजेंटा ब्रांड का अभिनव। अभिनव हमारा बहुत बढ़िया ब्रांड है किसान भाइयों, बहुत अच्छा हमारा ये सीड है। इसमें क्या होता है कि हमारा हीट टॉलरेंस होता है, ये 38 से लेकर 42 तक ये टेम्परेचर नॉर्मली हमारा अच्छे तरीके से सहन कर पाता है। अगर कोई भी आप सीड लगाओगे किसान भाइयों, जब 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हमारे फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाती है, फूल से फल बनने में दिक्कत आ जाती है, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है धूप के कारण। लेकिन 40 तक हमारा हर सीड ज़्यादातर जो मैं आपको बताऊंगा ये अच्छे तरीके से हमारे परफॉर्मेंस बढ़िया दे पाते हैं। जो अभिनव है 38 से लेकर 42 का टेम्परेचर हमारा आसानी से सहन कर पाता है, सेल्फ लाइफ होती है इसकी वो भी अच्छी होती है, और टमाटर का साइज़ भी बढ़िया होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस पौधे की अच्छी होती है। और इसमें बैक्टीरियल विल्ट हो गया, झुलसा रोग हो गया, इस प्रकार के स्ट्रेस रोग होगा, ये भी कम लगते हैं, लगने के चांस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारा जो सीड आता है किसान भाई वो आता है सेमिनीज ब्रांड का हमारा अंसल, ठीक है। ये भी हमारा सीड 35 से 40 टेम्परेचर बड़ी आसानी से सहन कर लेता है, और 35 से 40 तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है। और इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, और इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सेमिनीज का आंसर जो होता है वो लंबा और चौकोर टाइप का टमाटर होता है, मतलब छुआरा टाइप बोलते हैं, उस प्रकार का हमारा टमाटर होता है, ये गोल हमारा नहीं होता है, ठीक है। देखो अंसल है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सेमिनीज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता हमारे अभिनव से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे साहू की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, उसी प्रकार हमारी अंसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और गर्मी में हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि पौधे स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो ये सीड मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेस में नहीं आते। अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सीड्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोग लग जाते हैं, और पौधों की जो रोग सहन करने की क्षमता होती है वो धूप के हाई टेम्परेचर के कारण कम हो जाती है। तो तीसरे नंबर पर जो सीड आता है किसान भाई वही वो है हमारा सेमिनीज ब्रांड का मानिक। मानिक आपको मैंने बताया है, बहुत बढ़िया सीड है हमारा, बहुत ज़्यादा हाइट जाती है पौधे की इसकी, और जो टमाटर का साइज़ होता है इसका बिल्कुल प्रॉपर बड़ा साइज़ और गोल होता है, 120 ग्राम तक का फल का साइज़ इसका आसानी से निकल जाता है। और इसकी जो हाइट होती है और पौधे का जो पूरी शेप होती है वो बिल्कुल ही सिजेंटा की हिमसोना सीड की तरह होती है, और अच्छी तरीके से प्रोडक्शन लगती है इसमें। और फसल के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें लगती है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भी कोई भी हमारा बैक्टीरियल विल्ट हो गया, झुलसा, ये ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। हाँ, रोग लगने के कारण होते हैं हमारे, उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे मिट्टी में मॉइस्चर की मात्रा या नेमाटोड्स, या हम ओवरडोज खादों का करते हैं, तो उन कारण मिट्टी की भी क्षमता होती है वो जीरो हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी खेती को हमारे रोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सेमिनीज के मानी को आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन इसकी देखने को आपको मिलेंगे। तो अगला सीड आता है हमारा नामधारी सीड का NS 4266, बहुत बढ़िया सीड है किसान भाई। ये भी हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर आसानी से सहन कर लेता है, तो बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन देता है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है इसमें, और हमारा बैक्टीरियल विल्ट के प्रति ये भी सहनशील होता है। किसान भाई जो मैंने आपको ये सीड बताया किसान भाई, 40 टेम्परेचर जब हमारा जाता है, 40 के बाद हमारा ज़्यादातर टेम्परेचर के कारण फूल ड्रॉप होने की समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो सीड बताया मैंने, जब 40 डिग्री, ज़्यादातर हमारे क्षेत्रों में 50 तक टेम्परेचर अगले महीने जाना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे 35-40 तक जा रहा है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था और हर चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत विशेष नहीं आती है। जब रोग लग जाते हैं, एक तो आप
मान के चलो खेती में कोई भी हमारा कीटों का इंसेक्ट्स लग गए, चाहे हमारा कोई भी रोग लग गया, ऊपर से हम स्प्रे का ओवरडोज या पानी कभी कम लगा रहे हैं या कभी ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा खेती को हानि पहुंचती है। तो हर चीज़ को एक प्लानिंग से करो ताकि हमारी खेती को कोई भी हानि ना पहुंचे। तो इसके बाद अगला सीड है जो अभी आप लगा सकते हैं किसान भाई, वो आता है हमारा सिजेंटा का 10 बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीड है और बहुत ही ब्रांडेड सीड है। इसका आप प्रयोग करते हैं, बहुत बड़ी प्रोडक्शन आपको इसकी देखने को मिलेगी, कोई भी रोगों के इसको आपको इस प्रकार के लक्षण नहीं मिलेंगे, ना ही बैक्टीरियल विल्ट वगैरह, ठीक है। और इसके बाद छठे नंबर पर आपको पता है हमारा सिजेंटा कंपनी का साहू का आपको सबको पता है, मैं ज़्यादा इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैंने अब आप मेरे चैनल पर इन्हीं सीड्स की मैंने पहले प्रॉपर वीडियो बनाई है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप अभी अप्रैल और मई महीने में इन सीड्स को लगा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से बढ़िया हमारी खेती हो जाएगी। हाई टेम्परेचर के कारण हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप पानी लगाओगे, मेरा ये मानना है किसान भाइयों कि जब भी आप टमाटर की खेती में कुछ बंदे हो गए या ज़्यादातर किसान होते हैं हमारे जो कि ड्रिप सिस्टम या मल्चिंग पेपर, लेकिन 90% तो नहीं, लेकिन 70% किसान हमारे बिना ड्रिप और बिना मल्चिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं टमाटर की खेती, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, पानी जब भी लगाते हो आप, पानी आपको सुबह के टाइम लगाना है, तो आपको 7-8 बजे से पहले गर्मियों में पानी लगना चाहिए, तब तक हमारी मिट्टी उसको सोख ले, ठीक है। धूप में कभी भी पानी ना लगे, धूप में कभी भी स्प्रे नहीं करनी चाहिए, टाइम से आप स्प्रे करो। रात को आप जब मर्जी पानी लगाओ, शाम को 4-5 बजे के बाद आप पानी लगा सकते हैं, तब हमारी मिट्टी भी थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। जो भी हमारे सीड हो गया आपको बताया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना किसान भाई। वीडियो थोड़ी सी ऐसी बनी, माफ